अथ द्वितीय प्रपाठक। और दूसरा प्रपाठक आरंभ होता है। समस्तस्य खलु साम्नः उपासनं साधु यत् खलु साधु तत् साम इति आचक्षते यद असाधु तद असाम इति। अभी तक साम शब्द का अर्थ, उद्गीत, उपासना इत्यादि के विषय में बता दिया था। अब गान की तरफ बढ़ते हैं कि गान होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, इसका वर्णन आगे होगा। तो उसको आरंभ करते हुए कहते हैं समस्त से खलु साम्नः उपासनं साधु। पूरे संपूर्ण क्रियाओं का, समस्त से खलु साम्नः उपासनं, जो कुछ जगत में घटित होता वो सारा का सारा साम की उपासना है। उपासना का अर्थ सब जगह ध्यान ही नहीं होता। उपासना का तो बैठना भी होता है, समीप में बैठना होता है, अनुष्ठान भी होता है भिन्न भिन्न प्रसंगों में। अब आता रहेगा उपासना शब्द का प्रयोग, तो किन किन प्रसंगों में क्या क्या होगा वो आगे उन्हीं संदर्भ में बता दूंगा। तो यहाँ पर उपासना मतलब अनुष्ठान। इस जगत में जो भी अनुष्ठान होता है वो साम की ही उपासना। समस्तस्य खलु साम्नः उपासनम साधु, बस वही साधु है। यत् खलु साधु तत् साम, जो जो साधु है वो साम कहलाएगा। इसमें सब जगह उपासना ध्यान ही नहीं होता। यदि असाधु, जो असाधु है वो तत् असाम, उसको वो साम नहीं है, वो साम भिन्न है। और कुछ भी हो सकता है, साम नहीं है वो। तद उतापि आहुः सामना एनम उपागात इति साधना एनम उपागात इति एव तद आहुः। असामना एनम उपागात इति असाधना एनम उपागात इति एव तद आहुः। तद उ अपि आहुः। वेदविद या ब्रह्मविद लोग कहते हैं सामना एनम उपागात, इसको साम से ही अनुष्ठान करें। तब तो वो उस जो साम से उपासना करते हैं, साम से अनुष्ठान करते हैं, उसको साधना एनम उपागात, उसी को ही साधुभाव से अनुष्ठान करना कहते हैं। सदुद्देश्य से अनुष्ठान किया ऐसा कहते। तद आहु असामना एनम उपागात इति असाधना एनम उपागात, जो असाधु से उपगान किया है, उपासना किया है, इस तात्पर्य दुरुद्देश्य से किया है, सदुद्देश्य से नहीं किया अनुष्ठान, तो उसको असाधु कहते। जिसको असाम कहते हैं उसी को असाधु कहते। अथा एतापि आहु सामा नो बता इति यत् साधु भवति साधु बता इत्येव तद आहु असामा नो बता इति यद् असाधु होति असाधु बता इत्येव तद आहु। अथा उसके बाद और भी कहते हैं, कोई आचार्य ये भी कहते हैं कि यत् साधु, जो साधु है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, होता है बहुत ही, तद सामा, उसी को साम कहते हैं। जो मधुर होता है, जो कल्याणकारी होता है, उसी को साम कहते हैं। ऐसा कृपालु आचार्य कहते हैं। और उसी को दूसरे शब्दों में वो आचार्य कहते हैं साधु बता इति आहुः, वो उसी को साधु शब्दों में कहते हैं। यदि असाधु होती, जो असाधु होता है, जो अमृदु होता है, कठोर होता है, या अकल्याणप्रद होता है, कल्याणकारी नहीं होता, उसी को असाम कहते हैं। नह बतः इति, हमको उन दयालु आचार्यों ने कहा है, तद असामा, उसी को असाम कहा, असाधु को ही असाम कहा, या असाम को ही असाधु बत इत्येव आहु, उसी को असाधु कहा। सह यः एतद् एवं विद्वान् साधु सामा इति उपास्ते अभ्यासोः यद एनम् असाधवो एनम् साधवो धर्माः आच गच्छेयुः उप च नमेयुः। सह यः एतद् एवं विद्वान्, जो इस प्रकार के साधु असाधु, साम असाम को जान लेता है, वो साधु सामा इति उपास्ते, वो साधु की ही उपासना करता है, साधु का ही अनुष्ठान करता है, और साधु को ही कल्याणकारी मानता है और सदुद्देश्य मानता है। अभ्यासाः यद एनम साधवः धर्माः आच गच्छेयुः उप च नमेयुः, तो उसी की तरफ जाएं
और उसी की तरफ नम्र हो, उसी की तरफ मन झुके और उसी की तरफ इच्छा हो, जो साधु है। ये समाप्त हो गया। क्या समझाया? हाँ, जो कल्याणकारी है वो साम है, जो कल्याणकारी नहीं है वो साम नहीं है। जो साधु है वही साम है, जो साम है वही साधु है। अब बताओ, क्या साधु है, क्या असाधु है, क्या साम है, क्या असाम है? जो क्रिया परमात्मा की ओर ले जाता है वो साधु। और असाम क्या है, असाधु क्या है? जो परमात्मा से दूर ले जाते हैं। भाई इसी की व्याख्या एक सूक्त आज आया अथर्ववेद में, अंतिम जो सूक्त बोले हो वेद पाठ में आज है, हाँ, अंतिम जिस सूक्त पर रोके हो, हाँ अभी जो पाठ हुआ, आज का वेद पाठ जहां समाप्त हुआ उसी सूक्त में अंतिम के 10 मंत्र। तस्मा उषा हिं कृणोति सविता व सविता प्रस्तोति। इसका विवरण और आएगा कि शाम, अभी तो शाम होता क्या है ये बताया। शाम गान के विषय में अभी बस अगले खंड से शुरू करेंगे। वो ऋग मंत्र के ऊपर जो गान किया जाता है उसी को शाम कहते हैं, और वो 10 प्रकार का होता है। गायत्र सामा, रथंतर सामा, वामदेव्य सामा, बृहत सामा, वैरूप सामा, वैराज सामा, शक्वरी सामा, रेवती सामा, यज्ञायज्ञी सामा और राजान सामा। इतने प्रकार का साम और भी होता है। एक मंत्र के ऊपर एक ही गान होता ऐसा नहीं है, एक मंत्र के ऊपर अनेकों गान होते, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार गान होते। गान संहिता को उठा के देखो, उसके ऊपर जितने राग चढ़ सकते, ऋग मंत्र के ऊपर 3 मंत्रों को लेकर गान गाया जाता, 3 मंत्रों के ऊपर जितने राग चढ़ सकते उतने राग चढ़ा करके गान करते, तो एक एक गान का नाम अलग हो जाता है। ये तो मुख्य है, इनमें और भी बहुत सारे भेद हैं। और हर गान में 5 भक्तियां, 5 भाग हैं। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन। कहीं कहीं पर 7 भक्ति ले लेते हैं, इसमें उपद्रव को मिला देते हैं और एक मिला देते, वो आगे आएगा 7 भक्ति का भी इसी में छांदोग्योपनिषद में। तो हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निधन, इनको लेकर के पंचभक्ति वाला 5 पंचभागात्मक गान होता है। तो ये पंचभागात्मक जो गान है वो गान साम होता क्या है या साधु होता क्या है, ये सूक्त में आया। तस्मा उषा हिं कृणोति सविता प्रस्तौति बृहस्पतिर ऊर्जयोद्गायति त्वष्टा पृष्ठा पुष्ठ्या प्रतिहरति विश्वे देवा निधनम। 5 भक्ति आ गई। तस्मा उसके लिए जो उपासक है या जो देखता है, उषा हिं कृणोति माने हिंकार करता है, हिंकार करती है उषा। सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय को शाम गान में घटा रहे हैं। उषा माने सूर्योदय होने से पहले हल्का प्रकाश आता है, जैसे इस समय हल्का प्रकाश है। जब उषा का समाप्त हो गया है, सुबह होने से पहले, सूर्य के उदय होने से पहले जो प्रकाश आता है उसको उषा काल कहते हैं। तो वो उषा हिंकार करता है। और सविता प्रस्तौति, जब सूर्य का उदय हो गया वो सविता कहलाता है सूर्य, तो वो सविता प्रस्ताव को गान कर रहा है। बृहस्पति ही ऊर्जया उद्गायति, अब सूर्योदय होने के पश्चात से लेकर मध्याह्न के समय तक से पहले तक जो सूर्य की ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं, उद्गान कहते हैं, मध्याह्न तक। फिर उसके बाद त्वष्टा, उसके बाद वो त्वष्टा कहलाता। तो त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरति, वो प्रतिहार गान करता है। और विश्वे देवाः निधन, वही सविता, वही सूर्य मध्याह्न के बाद वो विश्व देवा कहलाता है और वो निधन का गान करता है। इस बात चलता है। तो उपासक इस प्रकार हर क्रिया में सामगान देखता है। कुत्तों को चिल्लाने को भी गान भेज दिया ना, कुत्ते चिल्लाते वो चिल्लाते, उसको भी सामगान कर दिया।
मेंढक वर्षा काल में चिल्लाते, उसको सस्वर वेदपाठ के रूप में वेद नहीं आया। मेंढक सस्वर वेदपाठ करते। तो आगे इस प्रकार से सामगान करने वाला, निधन करने वाला, निधनम भूत्या प्रजायाः पशूनाम भवति या एवं वेद, इस प्रकार के जो साम को जानता है, निधनम भूत्या, निधन करके, निधन मतलब मरना नहीं होता। सामान्य लोग में निधन का मतलब क्या होता है? मरना। निधन का अर्थ होता समापन। किसी गान को प्रारंभ करना, फिर समापन करना। व्यक्ति का जन्म होना, ये क्या हिंकार है। हिंकार के साथ जन्म लेता रोता हुआ, रोता हुआ, वो उसका हिंकार है, जन्म लेता है। फिर जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक उसका प्रस्ताव है। फिर उसके पश्चात उद्गान है, उद्गीत है, फिर उसका प्रतिहार है, फिर उसके पश्चात अंत में निधन। माने वो साम का गान समापन हुआ, मतलब फिर जीवन समाप्त हो गया, जीवन का सामगान समाप्त हो गया। तो इस प्रकार सामगान जो करता है, भूति प्रजा आदि से वो संपन्न हो जाता। तस्मै उद्यन सूर्यो ह्रीं कृणोति संगवः प्रस्तौति। वही सूर्य उदित होता हुआ हिंकार करता है और संगव काल में प्रस्ताव करता है। संगव काल मतलब संगव काल, सुबह प्रातः काल गाय का दोहन करके, बछड़ियों को दूध पिला करके जब गायों को चरने के लिए ले जाते हैं जंगल में, उस काल को संगव काल कहते हैं। गायों के संबंधित काल विभाग पाणिनि व्याकरण में आया। एक गण में सारे शब्द पढ़े हुए हैं। कौन सा गण है? गण गण पाणिनि धातु गण पाठ में एक गण में वो सब कालवाची ही है। वहां देखो गाय की क्रियाओं को लेकर के काल विभाग कैसे किया। तो संगव काल, जिस समय गाय को चराने के लिए ले जाते हैं, पर उस समय से लेकर के सूर्य का प्रस्ताव गान चल रहा है। मध्यम दिने उद्गायति, मध्याह्न में उद्गान कर रहा होता सूर्य। तो तुम लोगों को उद्गान करना, उसमें उद्गान करते या निधन करते? मध्याह्न में। सूर्य तो मध्याह्न में उद्गान करता है और सोने वाला निधन करता है। गायति अपराह्न मध्याह्न के बाद प्रतिहरति, प्रतिगान करता है। और अस्तयन, अस्त को जाता हुआ निधनम, निधन का गान करता है। निधनम भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति या एवं वेद। तो इस प्रकार से भूति आदि को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार सामगान करने वाला। तस्मा अभ्रो भवन हिं कृणोति स्तनयन प्रस्तौति विद्योतमानः प्रतिहरति वर्षन उद्गायति उद्गृह्णन निधनम। अब उसी उपासक के लिए वो देखता है अभ्रो भवन, अभ्रो होता हुआ वही जल, जब बादल बन रहा होता है, वर्षा के जब बादल इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो अभ्रो भवन हिं होती, वो हिंकार कर रहा होता, हिम बोल करके सामगान शुरू करता। तो वो हिंकार कर रहे हैं इस प्रकार से। अभ्रो भवन हिं कृणोति स्तनयन प्रस्तौति। उसके बाद टकराते हैं, बिजली चमकती है। तो जब गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही होती है, उस समय प्रस्ताव का गान हो रहा होता है बादलों में। विद्योतमान टकराने के लिए प्रयास होता है, उसका प्रस्ताव है। और विद्योतमान प्रतिहरति, जब उसमें बिजली चमकती है, बादल टूटने का हो जाता है, तो वो प्रतिहार गान है। उद्गान गान। अभ्रो भवन हिं कृणोति स्तनयन प्रस्तौति विद्योतमानः प्रतिहरति, प्रतिहार हो गया। वर्षन उद्गायति, जब वर्षा हो रही होती है तब वो उद्गान है। तो यहाँ उल्टा हो गया, जब विद्योतमान होता है वो उद्गान है, और वर्षा हो रही है वो प्रतिहार। और ऐसा लगता है, विचार करना पड़ेगा। वर्षन उद्गायति या अर्थकाल समय आगे पीछे करना पड़ेगा, अन्वय करना पड़ेगा। उद्गृह्णन निधनम, जब वर्षा का समापन हो जाता है तो वो निधन है। निधनम भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति या एवं वेद।
और उसके बाद अतिथीन प्रतिपश्यति ह्रीं कृणोति, अतिथि आ रहा है, उसको देखा अब क्या करना है, संकल्प करता है, तो वो हिंकार है। और अभिवदति, नमस्ते जी, ऐसा नमस्ते करता है, ये प्रस्ताव है। अतिथि आता है, देखते, सामने आया है, देखते, खड़ा है, देखते, खुद भी देखते। ये गान नहीं है, ये साम नहीं है, ये साधु नहीं है। तो अतिथीन प्रति पश्यति, वो देखता है, उनको हाथ देखते ही, वो अपने अपने काम में लगे थे, घूमते रहते। विद्वान आता तो भी घूमते रहते, तो वो साम नहीं है, साधु नहीं है। तो अतिथीन प्रति पश्यति ह्रीं कृणोति, वो हिंकार है। अभिवदति प्रस्तोति, वो अभिवादन करता है, नमस्ते जी कहता है, उसका वो प्रस्ताव है। उदकम च उदकम याचेति उद्गायति, तो उसको हाथ पैर धोने के लिए पानी देता है, पानी पिलाता है, तो वो उस अतिथि सत्कार का उद्गान है। वो उपहरति प्रतिहरति, तो उसको उपहार देता है, खाने पीने के लिए देता है, वो प्रतिहार गान है। उच्छिष्टम निधनम, अतिथियों को खिलाने के बाद बचे हुए को स्वयं खाता है, वो उसका वो निधन है। पहले खाया उसके बाद को खिलाया, वो निधन नहीं है, वो स्वयं का निधन है। निधनम भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति या एवं वेद, ये है सामगान का स्वरूप। हर क्रिया में सामगान, साम का अनुष्ठान, साम की उपासना ये है। ये नहीं कि ध्यान में बैठ करके जो काम किया था वही उपासना है, वही साम है, वही साधु है, ये नहीं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, क्रिया का आरंभ का संकल्प लेना, ये क्या है, हिंकार। संकल्प को क्रिया में अन्वित करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ करना, ये क्या है, प्रस्ताव। प्रस्ताव के बाद उसको उच्च स्तर पर ले जाना, उसको उद्गीत, उद्गान। फिर उच्च स्तर पर ले जाने के बाद वही नहीं छोड़ना, समापन की तरफ आगे बढ़ना, उसको प्रस्ताव। अंत में समापन करना, उसको निधन। हर क्रिया में इस प्रकार करोगे तो वो साम है, वो साधु है। एक आचार्य किसी को बढ़ाने का संकल्प करता है, वो बोलो आज क्या क्या नाम रहो, छोड़े, हाँ बोलो, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, कार, चौथा। ये साम नहीं हो रहा है, ये साधु नहीं हो रहा है। जो बता रहे हैं वो साम है, जो नहीं बता रहे हैं वो असाम है। अब बताओ नाम, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रस्ताव और प्रतिहार और निधन, ये 5 है। बताओ नाम, फिर आगे क्रिया को बताऊंगा। अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, मैं क्रिया बोलते जाऊंगा, उनको नाम बताते जाना। बड़ा जो याद एक 2 बार को फिर पूछूंगा सावधान से, इसी के लिए व्याख्या शुरू करेंगे। एक आचार्य पढ़ाने का संकल्प करता, वो हिंकार। फिर संकल्प को मूर्त रूप देने लगता है, पढ़ाने लगता है, वो प्रस्ताव। जब अध्यापन का एक उच्च स्तर में ले जाता है, उसको उद्गान। और उसके बाद समापन की तरफ आगे बढ़ाता है, वो प्रतिहार। समापन करता है, वो निधन। इतने मात्र से ये एक तरफ सामगान है। और दूसरी तरफ सामगान, विद्यार्थी पढ़ने का संकल्प करता है तो हिंकार। फिर समझने के लिए प्रयास करता है, पढ़ने का प्रयास करता है बैठ करके, उसको प्रस्ताव। फिर अपने अध्ययन को करता हुआ एक योग्यता को उन्नत स्तर पर पहुंचाता है, वो उद्गान। फिर समापन तरफ आगे बढ़ता है, वो और अध्ययन समाप्त करता है, वो निधन। अब जब हिंकार ही नहीं होता है तो गान समाप्त होता है। आचार्य का गान तो चल रहा है, पर दूसरी तरफ हिंकार नहीं हुआ, तो जब हिंकार नहीं हुआ तो प्रस्तावादी कहां से होते? इसलिए साधु नहीं होता, इसलिए साम नहीं होता। एक नियम का पालन सुनाई दिया, नियम में चलना, इस पर संकल्प लेना, बोलो हिंकार। फिर नियम में परिवर्तन होना, ये क्या है? प्रस्ताव।
फिर नियम को निरंतर उन्नत स्तर पर ले जाना, वो एक दो दिन चला करके फिर बंद हो गया। हिंकार ही नहीं होता, हिंकार होता तो प्रस्ताव ही नहीं होता, होता तो फिर उद्गीत तो होता ही, फिर वो साम नहीं होता, वो साधु नहीं होता। जो साधु वही होता है जो निधन तक पहुंचता है। एक लेखक किसी पुस्तक या लेख को लिखने का संकल्प करता, वो हिंकार, फिर प्रवृत्त होता, वो फिर पूर्णता मुख्य विषय को उन्नत स्तर पर ले जाता है, वो उसके समापन तरफ ले जाता है, वो समाप्त करता, वो समाप्त करता, वो है। स्वर को निधन मत करो, तो हर क्रिया में सामगान करोगे तो वो साधु, या जो साधु है वो साम है, या साम की उपासना है। जो असाधु है वो साम नहीं है, साम नहीं है तो उसको भूति नहीं है, भूति नहीं है, वो भूति नहीं, विभूति नहीं है। भूति माने ऐश्वर्य, आध्यात्मिक रूप से हर दृष्टि से साम, तो यह है सामगान। आइए बता, शब्द से कुछ भी नहीं है। ये साधु को साम कहते हैं, या साम को असाधु को ही साम कहते हैं, और असाम को असाधु कहते हैं, असाधु को असाम कहते हैं। इतना ही कहा है, पर व्यवहार में देखोगे अथर्व सूक्त वहां जोड़ दो, फिर व्यवहार में हर चीज में देखो हम कहां तक सामगान कर रहे हैं। जो स्वयं सामगान करता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हिंकार नहीं होता, इसलिए आचार्य को बार बार बताना पड़ता है। लेकिन 5 से 6 वर्ष तक व्यायाम का समय है, और नियम सुनने के पश्चात संकल्प करना क्या है, क्या है, और उसके बाद व्यायाम में प्रवृत्त हो जाना, वो और व्यायाम कर करके पूरा थक गए, पसीना पूरा बह रहा, वो है। हाँ, अब समापन तरफ धीरे धीरे हल्का कर दिया, वो है। अब मुझे सुनाई दे रहा है, अभी निधन कर दिया क्या? हाँ, जोर से, हाँ, प्रतिहरता, प्रतिहार, आज समाप्त करता वो परंतु गप करना, बैठना, ये साम है या असाम है? साम है, इसलिए तो करते। जो आचार्य बताता है वो असाम है, असाधु है, इसलिए नहीं करते। अभी एक आचार्य को उपदेश सुन रहे थे वहां गुरुकुल में गए समावासी उत्सव में, आचार्य साल भर में कहा किया हुआ उपदेश बाहर काल में आकर के एक क्षण में उपदेश कर देता है। आचार्य के साल 1 वर्ष का उपदेश समाप्त। अब मैं कहता हूं 10-15 साल आचार्य जो उपदेश करता है वो एक क्षण में बाहर काल में उपदेश करता है, समाप्त। माने 10-15 साल का सारा उपदेश समाप्त। आचार्य ने कहा कि इस प्रकार पढ़ो, ये योग्यता प्राप्त करो, इस उन्नत स्तर पर पहुंच जाओ, अपना कल्याण करो, और अपना कल्याण, अपना मार्ग, जीवन का मार्ग प्रशस्त करो, और सबका उन्नत करो, सबका प्रशस्त करो। दूसरे आगे के पढ़ के क्या करोगे, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? पैसा दे दो, कुछ तो पैसा मिलेगा, पेट भरेगा, बस 15 साल का सारा परिश्रम खत्म, गुरुकुल का समाप्त, एक क्षण भर में रेलवे पटरी के घूम जाता है। वो साम है, आचार्य बताया हुआ साम नहीं था, इसलिए पालन नहीं हुआ। पालन वही है जो चल रहा होता वो साम दिखता, तो साम असाम फिर वही हो जाता। जो हमको अच्छा लगता है वो नहीं, साम है क्या असाम क्या है, ये करना पड़ेगा। अभी समाचार में सुन रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री केसीआर क्या वजह दे रहा था, अरे मांस खाने से कोरोना आता, कौन बोलता है? उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है, मांस अंडे खाओ। साधु वह है जिसको सब माने, सभ्य समाज सब माने, सभ्य समाज मानता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं। पढ़ने के समय पढ़ना साम है असाम है? बोलो, नहीं, असाम है। पढ़ने के समय में बातचीत करना, सोना, खेलना बड़ा साम है, इसलिए तो किया जाता है। अरे बोलने के लिए बोलते आसाम है, असाधु है।
परंतु यथार्थ तो वहां दिखता है ना, व्यवहार में होता है वो साम है, परंतु वो साम नहीं जो करते। सभ्य समाज जिसको बता सके, तुम बता सकते हो कि पढ़ने के सामने खेलना चाहिए, गप करना चाहिए, सोना चाहिए, वही उपदेश दूसरे कर सकते हो है? तो जो दूसरे को बता सकते हो वो साम है, जो करते हो वो नहीं। और करने पर बताने पर जो मानता है, सही मानता है, वो साम है। व्यवहार दृष्टि से बता रहा हूं, आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा ही सोचो। ऐसा इसलिए होता है कि स्वयं का हिंकार नहीं होता, स्वयं का संकल्प नहीं होता, केवल आचार्य का हिंकार होता है। तो इसलिए एक ही गान होता है, दो स्वर नहीं मिलते। अब मैं उसकी भूमिका बना रहा हूं। दूसरी तरफ हिंकार हो, उसके पश्चात आचार्य का हिंकार हो, वो बात आना में। तो सामगान साधु क्या होता है, इसका विवेचन करते रहना। जब भी अपना समय खराब करते हैं, हमारे लिए तो वही, अब उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं है। निष्कर्ष वही है, जो करते हैं उनको वही साम है, परंतु साम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वहां निर्वचन दे जो साधु है वो साम है। खेलने से, सोने से, गप करने से पेट भरेगा, तुम्हारा जीवन चलेगा, ऐसा मानोगे तो साधु है। गप करके सुनने से पहलवान बन जाते, ऐसे बता सकते हो किसी को, उपदेश दे सकते हो? दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? हम करते हैं तो टैक्स को तोड़ दे बताएंगे, टेबल को तोड़ते हुए नेता लोग बताते ना, ऐसे बल्ला बुद्धि जब तरह विश्वास के साथ बता सकना चाहिए कि जो हम करते हैं तुम भी करो। तो वो काम करो जिसको ताकत को तोड़ कर बता सके, या जो करते हो उसको बताओ। दो मार के भेज देंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो ये शाम की उपासना, शब्दों में कुछ भी नहीं रखा, और सारा सृष्टि का व्यवहार उसके अंदर है, मानव जीवन का सारा व्यवहार उसमें है, हर व्यक्ति का व्यवहार उसके अंदर है, उसी को शाम उपासना कहते हैं।